होता है ये, इसलिए ये बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, हम नहीं खाएंगे। तो इनमें से ये कहते हैं कि ये मछलियां नहीं खाई तो मछलियां इतनी बढ़ जाएगी समुद्र में, समुद्र का पानी बाहर आ जाएगा और कई टापू और देश डूब जाएंगे। उनको डूबने से बचाने के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। भले ही मरे हुआ जीव किसको अच्छा लगे, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ताकि जो है वो। तो इनमें से एक भी आदमी आप मेरे को ऐसा बता दीजिए जो कि जनसंख्या के लिए खाता हो। सब लोग अपने स्वाद के लिए खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है कि हम जनसंख्या को कम करने के लिए खाते हैं वगैरह, कोई भी नहीं है। सब लोगों को जो चीज अच्छी लगती है सब लोग वही खाते हैं, सिर्फ अपने स्वाद के लिए कि वो टेस्टी होता है, सिर्फ इसलिए सामने वाले की हत्या करके उसको खा जाते हैं, सिर्फ अपनी से बात के। दूसरी, अगर धार्मिक दृष्टि से बात करिए, कोई भी धर्म अगर ऐसा बोल रहा है कि खाने के ऊपर बेस्ड है तो वो धर्म कमजोर धर्म ऐसा नहीं है। जो हमारा खाना होता है वो हमारी चेतना को डिसाइड करता है। हमारी जो बुद्धि होती है उसके 3 स्टेज होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके अंदर जो सात्विक फूड आता है जैसे दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, वो सब सात्विक में आते हैं। राजसिक के अंदर जो कि मिर्ची वगैरह और वो सब आता है, और तामसिक के अंदर जैसे सड़ा गला खाना है, नॉनवेज वगैरह है, अनियन गार्लिक है, वो सब उसके अंदर आते हैं। तो जो तामसिक होता है, हमारे धर्म की सबसे जो बड़ी बुक है उसको अपन भगवद गीता कह सकते हैं। भगवद गीता में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है और श्लोक भी है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारक न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम। ऐसे लोग जो कि शास्त्रों से विमुख होकर जो भी कर्म या फिर जो भी कुछ करते हैं उनको न तो इस लोक में गति होती है और न परलोक के अंदर। तो इस लोक के अंदर अगर अपन कि नॉनवेज खाने से ये होता है, मतलब प्रोटीन का सोर्स होता है, तो प्रोटीन भी इतने सारे सोर्स पड़े हैं हमारे पास। और रही बात जनसंख्या की, तो जो नेचर है वो अपने आप को बैलेंस करना जानती है। हम जब पहले नहीं थे तब भी सब कुछ होता था, हम जब नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। अपने करने से कुछ नहीं होगा, अपन ने जहाँ जहाँ भी इंटरफेयर किया वहाँ पे खराबी किया है हमेशा। तो भलाई की बात है, नेचर का काम नेचर पे छोड़ देना चाहिए। और जो हमारे धार्मिक और जो अब जैसे मोस्ट ऑफ अस हम लोग हिंदू हैं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में कहीं भी नॉनवेज का वो नहीं रहा है। हम लोग सदा से ऐसे रहे कि जो नर में या फिर कण कण के अंदर अपन नारायण को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि अनाज में भी भगवान खा गए सकते। और वो लोग वो कहते हैं कि जैसे अनाज अपन खेती करते हैं तो भी कई सारे कीड़े मरते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी मरते तो उसका मतलब खा जाएंगे। तो ऐसे तो सुअरों की भी संख्या बढ़ रही है, उनको भी खा लो, फिर सही रहेगा। उनको तो नहीं खाते, सिर्फ मतलब मोस्ट ऑफ अस ज्यादातर लोग या तो मछली या फिर मुर्गा या फिर बकरा इतना ही खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वाद अच्छा आता है और जो ट्रेनिंग में चल रहा है इस समय, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये ओलंपिक में और ज्यादा मेडल कौन वेजिटेरियन जीतते हैं या नॉन वेजिटेरियन? नीरज चोपड़ा भी सर आजकल वेजिटेरियन है। नीरज चोपड़ा नहीं, ओलंपिक में जो ये अमेरिकन और ये जो मेडल जीतते हैं ये कौन से हैं? एक तो तुम दे देते हो विराट कोहली के, और उससे फिर तो अब नहीं खाता, 2018 तक खाता। अरे नहीं खाता तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ी है, तो संन्यास लेने पड़ रहे हैं सबसे, और थोड़ी देर में धक्के देके बाहर और बिगाड़ देंगे। अरे मैं कोई नॉनवेज का समर्थक नहीं हूँ, तुम क्या कान में बातें कर रहे हो? ठीक है, और इन्होंने जैसे चेतना की बात की कि जैसा खाना खाओगे वैसे चेतना होगी। तो ज्यादातर आविष्कार जो है साइंस के किसने किए? नॉनवेज वालों ने या वेज वालों ने? किसकी चेतना का विकास ज्यादा हुआ? ये जो भी तुम्हें एसी दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, माइक दिख रहा है, ये आविष्कार के यूरोपियंस ने किए। तो क्या कहते हैं? ज्यादा मतलब खुश रहने को दिया गया कि अपन खुश कैसे रह सकते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, यार बैठ जाओ, अगली बार दे देंगे तुम्हें, पहले बात कंप्लीट कर दो। हाँ, तुम अपनी बात कंटिन्यू रखो। देंगे तो वही है, धार्मिक दृष्टि से भी हमारे धर्म में तो कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस, अरे देखो धर्म में वो मिलता है ऐसे किसी अपने धर्म में तो नहीं है सर। मिल जाएंगे या तो रामकृष्ण परमहंस। अरे पहले नवरात्रों में 9 दिन ही बकरे कटते थे। जितने भी हमारे से मेन शास्त्र उनका
जी की और भैरू जी नाराज हो जाएंगे। भैरू जी कैसे खुश होंगे भाई? ये कह रहा है सर है क्या तरीका, आप भी हम बात काटते हो। सॉरी माफी चाहता हूँ। ये की बता रही बता दो इनको। मुझे ये बताना है कि मेरी तरफ से भाई कोई भी खाओ कोई मत खाओ, लेकिन विराट कोहली ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको एक मेडिकल कंडीशन थी और वो वेजिटेरियन नहीं है, वो वीगन बन चुका है। बस ये बताना चाहता हूँ। मजबूरी में छोड़ा है, उसकी बॉडी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से उसके जो है नॉनवेज की वजह से उसको एसिड ज्यादा जनरेट हो रहा था और वो एसिड उसकी जो जॉइंट्स है बोन्स है उसमें थोड़ी दिक्कत कर रहे थे, तो इस वजह से उसको डॉक्टर्स ने कहा कि तुम थोड़ा तुम्हारी बॉडी में बस अब सुन लो। सबसे पहले तो ठीक है विराट कोहली जी की आप बता रहे हैं, तो हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जर्नल लाइफ में भी हैं जिन्होंने नहीं खाया नॉन वेजिटेरियन फूड, स्टिल वो बहुत हेल्दी है। ओके, और तटीय क्षेत्र वाली बात आपने अभी की, तो मैं बता देती हूँ, आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम अरे तो कोई उनके नहीं जाएगा, बंद कर दो, दरवाजा बंद करो, मत जाने दो इनको। अरे होशियार तुम ही हो गया। तटीय क्षेत्र वाली बात कर रहे हैं। अब तो चलो क्या टाइम हो गया यार, चलो ये बात खत्म करने के बाद तो तटीय क्षेत्र के भोजन की बात हो रही थी, तो आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम तमिलनाडु एंड वन फ्रॉम गुंटूर, तो आई हैव आस्क्ड हर, ओके, दोनों से मैंने कल पूछा ये चीज, तो उन्होंने मेरे को इतने सारे वेजिटेरियन फूड भी बताए, बहुत सारे, जैसे वहाँ पर ज्यादातर खाया जाता है इडली, डोसा, पड्डू, 10 तरीके का डोसा वहाँ पर अवेलेबल होता है। ओके, और मैंने उनसे पूछा कि हाउ ऑफन यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। अरे तो भाई अरे बोलने तो बीच में डिस्टर्ब। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ ऑफन यूजुअली पीपल ईट नॉन वेजिटेरियन, नॉट पर्टिकुलरली आप सिर्फ, ठीक है, मैंने उनसे पूछा नॉर्मली, तो उन्होंने बोला 3 टाइम्स अ वीक। तो अपन एक चीज सोच के बैठे कि वो तीनों टाइम में से मच्छी चावल खाते होंगे, तो तीनों टाइम तो वो भी मच्छी चावल नहीं खा रहे हैं, और भी उनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये पॉपुलेशन वाली चीज थी ना कि उनकी पॉपुलेशन वाला ओवर पॉपुलेट हो जाएगा, तो 8.2 बिलियन पीपल ह्यूमंस है, तो उनको भी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भी पॉपुलेशन इंडिया में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मार के खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर तो वो भी कम हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स का जड़ वही है, सॉल्व वो भी हो जाएगी, है ना। ओके, मेरे यही पॉइंट्स थे। थैंक यू। चलो बोलो केदार जी महाराज।